Exercise 10.2, question number 6, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the horizon and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. तो यहाँ पे पॉइंट दिया हमें 0 2, क्योंकि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द 2 यूनिट्स अबव द ऑरिजन, तो 0 2 पॉइंट बना और एंगल दिया हमें 30 डिग्री, तो इससे मेरी स्लोप निकल जाएगी. स्लोप इक्वल टू tan 30 डिग्री. tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3. इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है इसमें, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - 2 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1 √3 y - 2√3 इज इक्वल टू x. इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने. x - √3 y इज इक्वल टू 2√3. तो ये इसकी इक्वेशन आ गई. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द लाइन passes through the points A having coordinates -1 1 and B has coordinate 2 4 2 -4. अब ये 2 पॉइंट फॉर्म आ गई आपकी. इक्वेशन मुझे लिखनी है विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए पहले स्लोप निकाल लो. स्लोप क्या होगी? 2 पॉइंट से पास करती हुई y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ये ले लिया हमने x1 y1 x2 y2 -4 -1 2 +1 -5/3 जो है वो मेरी स्लोप आ गई. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाई y - y1, यहाँ पे स्लोप आ गई x - x1, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस हो गया. 3y - 3 इज इक्वल टू -5 x - 5. 5x इधर ले आए, 3y और माइनस का 2. 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from the horizon is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 डिग्री. इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जिसमें कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजन दी है. तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है. इस तरह की थी मेरी नॉर्मल फॉर्म. ये थी मेरे पास परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे भी यही लिया दिया हुआ हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजन इज़ 5 यूनिट. ये 5 दिया, यहाँ पे ओमेगा था और ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री दी है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ x cos ओमेगा प्लस साइन प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओमेगा दिया है 30 डिग्री, y साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया मुझे 5. इनकी वैल्यूज़ डाल दो. cos 30 √3/2 sin 30 1/2 इज इक्वल टू 5. √3x + y इज इक्वल टू 10. तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल PQR are P21 Q -23 and R45. Find the equation of the median through the vertex R. तो एक ट्रायंगल दिया हमें PQR, वर्टेक्स हमें R दिया है. ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन हमने R से ड्रॉ किया ऐसे. P के कोऑर्डिनेट हैं 2
1 minus 2 3 4 5. Find the equation of the median through the vertex R. तो मीडियन क्या करता है, सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स ये आपका मिड पॉइंट है, इसको मैंने ऐसे मान लिया। मिड पॉइंट निकाल लेना है आपने, ये 0 आया, ये आ गया 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इस, उसको मैंने ऐसे से डिनोट कर दिया, वो मेरे पास आ गया 0 2। अब इक्वेशन लिखने के लिए मुझे इसकी इक्वेशन आर एस की लिखनी है, तो उसके लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस इज गिवन बाई वाई माइनस 5, किसी को भी आप ले सकते हो, x1 y1 इज इक्वल टू, यहाँ स्लोप लिखनी पड़ेगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस 4, y माइनस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 4 x माइनस 4, माइनस कट गया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 12 3x माइनस 4y, इसको हम उधर ले गए और 20 को भी उधर ले जाओ, तो ये आ गया प्लस का 8 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसमें फॉर्म्स ध्यान रखनी है कि स्लोप पॉइंट होगा तो स्लोप पॉइंट वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, जब 2 पॉइंट्स होंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड the equation of the line passing through minus 3 5 and perpendicular to the line through the points 2 5 and minus 3 6. Find the equation of line passing through minus 3 5 and perpendicular to the line। ऐसे दी है लाइन एक हमें, इसको मान लेती हूँ मैं ए बी, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट भी मुझे दिया हुआ है माइनस 3 5, ये मैंने मान लिया सी डी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए मेरे पास एक पॉइंट है, तो अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकल जाती है, क्योंकि 2 लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। तो अगर आपको एक स्लोप पता है तो आप दूसरी निकाल सकते हो। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1 अपॉन माइनस 5। नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सी डी, उसमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये थी ना स्लोप m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 की, अगर आपके पास m1 है, ये m1 है, तो उसका आपने रेसिप्रोकल करना है और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी। अब आपके पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज़ गिवन बाई वाई माइनस 5, यहाँ पे स्लोप आ गई x प्लस 3, वाई माइनस 5 5x प्लस 15 5x माइनस 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 0 एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 11, a line perpendicular to the line segment joining the points 1 0 and 2 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of line. A line perpendicular to the line segment, ऐसे कोई लाइन सेगमेंट दिया है 1 0 2 3, ये मैंने ले लिया ए बी,
इसके परपेंडिकुलर हमने ये लाइन ड्रॉ की CD, और ये लाइन जो है डिवाइड कर रही है इसको 1:n की रेशो में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब रेशो दी है तो सेक्शन फॉर्मूले से हम पॉइंट निकाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इसको नाम दे दो, पॉइंट को डी दिया हुआ है, ई दे दो। ई हैज़ कोऑर्डिनेट 2 + n अपॉन 1 + n, 3 इस साइड का 0 ही है, 3 अपॉन 1 + n। ये ई आ गया। ई आ गया मीन्स मेरे पास ये पॉइंट आ गया एक। अब इसकी अगर मैं स्लोप निकालूंगी तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी मेरे पास। अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 3 - 0 अपॉन 2 - 1, 3 अपॉन 1 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सी डी इज़, उसका रेसिप्रोकल कर दो और साथ में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज़ गिवन बाई, अब पॉइंट था मेरे पास ई और स्लोप ये है, तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। इसको सॉल्व कर लेना है। 1 + n, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, -3 -1/3, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, कट जाएगा दोनों साइड। 1 + n x -2 + n, और एलसीएम कैंसिल हो गया। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 1 + n y - 9 इज इक्वल टू -n + 1 × x + 2 + n, n + 1 × x इधर ले आया इसको, +3 × n + 1 × y इज इक्वल टू 2 + n + 9 मीन्स n + 11। तो ये आ गई मेरे पास विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through point 2 3। ये होमवर्क करना है, मैं इसका बता देती हूँ कैसे करोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन डेट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। जब भी इक्वल इंटरसेप्ट जो है कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करेगी तो उसकी स्लोप्स होंगी +-1, क्योंकि दो एंगल बनेंगे, एक 45 एक 135। 135 पे वैल्यू -1 होती है, 45 पे 1 होती है। तो और पॉइंट ये दिया हुआ है, तो इसमें दो लाइनें लिखनी है। एक बार m की वैल्यू 1, पॉइंट ये आ जाएगा, एक बार m की वैल्यू -1, पॉइंट ये। तो ये वाला कर लेना, डेट्स ऑल।